बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी के मामले में अब एसटीएफ भी जांच कर रही है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। वहीं धमकी देने वाले नंबर की जानकारी देहरादून बीएसएनएल से मांगी गई है। क्या इस नंबर का देहरादून कनेक्शन है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी के मामले में जांच जारी है। इस मामले के खुलासे में एसटीएफ को भी लगाया गया है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट को जान से मारने की धमकी के मामले के खुलासे में यूपी एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि जिस लैंडलाइन नंबर से जेल सुपरिटेंडेंट को धमकी आई थी वो देहरादून का था, लेकिन शुरुआती जांच में ही पता चला है कि ये नंबर इस्तेमाल में नहीं है। लिहाजा ये शक भी जताया जा रहा है कि किसी ऐप के जरिए ये धमकी भरी कॉल की गई है ताकि नंबर देहरादून के लैंडलाइन का डिस्प्ले हो, लेकिन कॉल कहीं और से की गई हो। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 24 घंटे के अंदर ही बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरा फोन 0135 कोड के नंबर से आया था। अब पुलिस मुख्तार का उत्तराखंड से कनेक्शन ढूंढ रही है। धमकी देने वाले नंबर की जानकारी देहरादून बीएसएनएल से मांगी गई है। फिलहाल धमकी देने वाला नंबर काम नहीं कर रहा है। किसी ऐप के जरिए कॉल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अट्ठाईस मार्च की रात माफिया मुख्तार की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इससे 2 दिन पहले ही जब मुख्तार की हालत बिगड़ी थी, तब परिजनों ने जेल प्रशासन पर उसे खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। मौत के बाद भी परिजन स्थानीय प्रशासन पर अविश्वास की बात कहते रहे। मुख्तार की मौत के कुछ दिन बाद ही जेल अधीक्षक को धमकी मिलने के बाद मुख्तार के गैंग और देहरादून से जोड़े जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल बेसिक फोन नंबर का पता कर रही है कि वो कहां से और किसने किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस की एक टीम देहरादून के लिए रवाना हो रही है। पूर्व में माफिया के करीबी रहे लोगों से भी मुख्तार का उत्तराखंड कनेक्शन पता किया जा रहा है। जब मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा तब वो बांदा जेल में ही बंद था। जिस रात मुख्तार की मौत हुई उसी रात जेलर को रात में CUG नंबर पर धमकी भरी कॉल आई। सिर्फ 14 सेकंड की कॉल में गालियां और धमकी दी गई थी। और ये धमकी करीब रात 1 बजे दी गई। 3 दिन पहले ही बांदा के कई आला अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्तार से जुड़े हर पहलू पर जांच के लिए जेल पहुंचे थे। मुख्तार के दिल और बिसरा की जांच लखनऊ में होगी। मुख्तार का दिल और बिसरा लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। ब्लड क्लॉटिंग के चलते दिल का कुछ हिस्सा पीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है, लेकिन मुख्तार के परिजन इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि जेलर को धमकाने वाला धमकीबाज कितनी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आता है। बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट के आवास पर और उनकी निजी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस रात मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उसी रात बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा को उनके सरकारी CUG नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल सिंह ने मुख्तार अंसारी के पुराने किस्से बताए। कैसे राजनीति में आने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने बदमाशी नहीं छोड़ी थी और फिर राजनीति को हथियार बनाकर और बड़ा माफिया बनता चला गया। एक दलित हत्या से शुरू हुई और विडंबना देखिए, उसी बीएसपी ने 96 में मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट दिया और पहली बार ये विधायक बना। और उसके बनने के बाद तो इसने विधायक बन गया, आदमी बदमाशी छोड़ देता है। और 20 जनवरी 97 को बनारस से नंद किशोर रुंगटा जी, जो विश्व हिंदू परिषद के
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष होते थे। घर से अपहरण करवाया, 1.5 करोड़ लिया गया और झूसी प्रयागराज में मारकर उनको फेंक दिया गया। मुख्तार खर अपराध किया है, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, किराए पर हत्या हो, ये तमाम अपराध करता रहा। उसके बाद इसने 85 में जब चुनाव हुआ था, मैं थोड़ा फिर पीछे ले जाता हूं, तो वहां 7 सीटें थी गाजीपुर में। कांग्रेस लहर में इंदिरा जी के डेथ के बाद सब कांग्रेस जीती, एक मुख्तार अंसारी जीता था कम्युनिस्ट पार्टी से। और उसके बाद अवधेश राय शास्त्री विधायक होते थे, वो मुख्तार और अफजाल की मन बढ़ई को रोकना चाहते थे। एक सच्चिदानंद राय, एक 25 साल का लड़का था, उसको खड़ा किया और रोकना चाहता था। लेकिन मुख्तार अंसारी जो लिखा पढ़ी में मर्डर है, 17 जुलाई 86 को वो लखनऊ जाने था, धोबी के यहाँ कपड़ा दिया था, वो मोहम्मदाबाद कस्बे में गया, मोटरसाइकिल बैठा, भैया कपड़ा ले आओ, मुझे गाड़ी पकड़नी, वहीं मुख्तार ने मार दिया सज्जन राय को। और मुख्तार अंसारी का ये रहा, इसका भाई अफजाल अंसारी थे, पॉलिटिकल थे, उसमें गवर्नमेंट बड़ी ढुलमुल होती थी। तो जहां ये नामजद होते थे वो केस जाता था सीआईडी को, सीआईडी में फिट करते थे। सीआईडी तो बरसों लेती है, गवाह तोड़ लिया, मार दिया, और इसलिए 65 केस थे और जोगी राज के पहले किसी केस में इसको सजा नहीं हुई। मौत का कारण ऑलरेडी कई डॉक्टरों के पैनल से, जिसमें बहुत सीनियर डॉक्टर, नहीं कि लोकल डॉक्टर मक्का लिए हों, और किया गया, क्या पाया गया, हार्ट अटैक, प्योर हार्ट अटैक। उसके बावजूद ही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर है, एसआईटी बना करके यूपी पुलिस को कर रही है। ये जो पार्टियां हैं यही तो लाभान्वित होती थी। पता नहीं कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको, योगी आदित्यनाथ लाए, समाजवादी पार्टी तो इसको पालती रही। आपको याद होगा जब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से, तो अखिलेश कहते थे कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए। अतीक अहमद के बारे में अखिलेश ने ही कहा था, गाड़ी न पलट दी जाए। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस नहीं देखेंगे कृष्णानंद राय की पत्नी पे क्या बीता, जो इसने दर्जनों मर्डर किया, पुलिस वालों का मर्डर किया, उनके परिवार का भी है। तो केवल एक वोट बैंक के राजनीति के लिए प्रभावित करने के लिए ये पार्टियां कर रही हैं। इसकी कोई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, जो क्लियर कट केस है